नमस्कार दोस्तों। तो देखिए हम सब आज पढ़ेंगे बेसिक मैथ और आप सभी को एक चीज़ और बता दें कि 3 क्लास हम पहले भी बना चुके हैं बेसिक मैथ का और आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा चौथी क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें पक्षांतर पढ़ेंगे, पक्षांतर के कितने प्रकार होते हैं उसको पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि हम जो 3 वीडियो हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न और चर अचर राशि और भिन्न का सभी सवाल पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए, आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पक्षांतर क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। जैसे किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बोले कैसे उसको जानेंगे तो हमारा हो गया 2x + 3 और बराबर करके बोला जाए तो हमारा हो गया जैसे यहाँ 3x + 2 इतना हम कर लें। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया गया है ये हमारा क्या, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ए राइट हैंड साइड ये हमारा हो गया। ठीक है, जिसको हम ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको मतलब कि बायां पक्ष इसको बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? दायां पक्ष इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ क्या दिया हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। ठीक है, पक्षांतर करने पर उस संख्या का राशि का चिन्ह पलट जाता है। मतलब कि पलटने का मतलब क्या होता है? चिन्ह आप लोग देखेंगे कि चिन्ह ये देखिए हमारा होता है इतना चिन्ह इस तरह से जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चिन्ह भी आप लोग जान लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम राशि को बदलते हैं तो यहाँ से x से इस तरफ अगर जाता है तो हमारा हो जाता है माइनस, और माइनस इधर होता है इधर जाता है तो हो जाता है प्लस, और इस तरफ अगर गुणा होता है तो इस तरफ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? भाग। अगर इस तरफ हमारा भाग होता है इस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? गुणा। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो वर्ग है इस तरफ से वर्ग से जब इस तरफ हमारा आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे घन से इधर जब आएगा तो घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए वर्गमूल से इस तरफ अगर आया तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर घनमूल से इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग हमेशा अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, अगर याद होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए इस चिन्ह को हटा दीजिए। ठीक है, याद कर डालिए। इसके बाद देखिए हम लोग नीचे देखते हैं क्या चीज़ है। नीचे देखेंगे निर्देश क्या दे रहा है। निर्देश है चिन्ह नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो नीचे अब हम सवाल को हल करेंगे उसका चिन्ह का मतलब कि क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखेंगे इसका पहला सवाल जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है तो हो जाएगा 2x - 7 = 2x/3 + 17। ठीक है, ये इतना दिया हुआ, इसको हल करने के बाद हमको क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पर x का मान निकालने के लिए बोला है, x का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2x - 2x/3 ये कैसे हुआ? तो हम लोग क्या किए हैं कि x का मान जो x है इन दोनों को एक तरफ कर लिए। मतलब कि यहाँ देखिए 2x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इन दोनों को हम पास में कर लिए। यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस है, इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है, इस तरफ जब जाएगा तो इस बराबर के इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस था, इस तरफ आया क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग कैसे किए तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा जो है 2x देख लीजिए, 2x - 2x बटे हमारा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इसके बटे में 1 है। अब इन दोनों को अगर हल करते हैं मतलब कि इन दोनों का लासा लिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 3, और इससे इसमें कर लेंगे गुणा तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6,
6x माइनस 2 दूनी 2 एकन्ने 2, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से अगर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4x/3, जो कि हम यहाँ पर वही चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया गया, 17 और 7 हो जाएगा 24, जो कि इतना बराबर इतना हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, इधर ये भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, इधर जाके हमारा गुणा करेगा तो यहाँ से 24 गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भाग कर रहा था, इधर सॉरी इधर गुणा कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। इधर देखिए 4x है तो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 24 यहाँ पर लिख लेते हैं, 24 गुणे 3 बटे कितना 4, इतना जब हो गया 4 से इसको काट देंगे, 4 एकन्ने 4, 4 अट्ठे 24। ठीक है, 4 अट्ठे कितना होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 छक 24 होगा, सॉरी दोस्तों 4 छक 24। इतना जब हो गया तो आप लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसका इसमें जब गुणा कर लिया जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 18, यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखेंगे हमारा दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, दूसरा सवाल दिया गया है 2x/3 माइनस 7/8 बराबर x/4 प्लस 21/8 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जब आप लोग सवाल पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x/3 माइनस 7 ये जो 7/8 था, इसको हम क्या किए, इस तरफ कर दिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस तरफ आ गया प्लस, और x वाली संख्या को ये इस तरफ कर लिए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर होता है प्लस, ये प्लस हो गया, और ये जब इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है जो कि माइनस हो गया। और इसके बाद यहाँ बराबर है, बराबर कर लिया गया। यहाँ देखिए 21/8 है, 21/8 लिख करके इसको क्या किए, हम इस तरफ कर दिए तो यहाँ देखिए माइनस था, इस तरफ आया क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज़, अब देखिए यहाँ से इन दोनों का साथ में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 होता है। देखिए ऐसे 3 गुणे मतलब कि 3 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 कितना होता है, 12, जो कि ये लासा हमारा आ गया 12। और इन दोनों को जब करेंगे तो यहाँ से इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 x। और जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका जब इसमें गुणा होगा 3 करने 3 हो गया। ठीक है, और इसका जब हम करेंगे देख लीजिए ये दोनों हमारा हर क्या है, हर हमारा सेम है, हर हमारा क्या है, हर हमारा सेम है। इसलिए हम क्या किए, देखिए 21/8 प्लस का 7/8 हो गया। ठीक है, इसका जब हर सेम रहेगा तो यहाँ 8 लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो हमारा देखिए 27 जो 21 है, 21 में 7 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 28। ठीक है, ये हम 28/8 लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा सा, जो कि 5x/12 बराबर 7/2। ये कैसे 12 आया और कैसे 5 आया, तो यहाँ से देखिए 5 इसमें से 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 x, तो x ये 12 है तो 12, यहाँ माइनस बराबर करेंगे 28/8, जो कि इसको हम 4 से काट देंगे। देखिए 4 7 28 और 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8। देखिए 7/2 यहाँ लिखा गया है। अब इसके बाद इसके आगे चलते हैं, जो कि यहाँ ये देखिए यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है, ये इधर जाके भाग करेगा। ठीक है, ये आ गया नीचे भाग में, और ये 12 हमारा इधर भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, यहाँ गुणा कर रहा है तो इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकन्ने 2, 2 छक 12। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया। अब हम दूसरा चीज़ क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 7 छक कितना होता है, 42 हो गया, यहाँ 42 और यहाँ 5 है तो इसको 5 5 करने 5 होता है, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, जब 5 हो गया इसके आगे अब हल करेंगे तो हमारा हो गया 42/5। अब इन दोनों को हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, आपको इस तरह से अगर बता दें तो 5 से हम क्या करेंगे, 5 से 42 में हम क्या देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा होता है 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब इसमें से 42 में से 40 घटाएंगे, यहाँ से बचेगा 2। जितनी बार जाता है उसको हम सही में लिखते हैं, जितना शेषफल बचता है उतना हम 2 अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको कहाँ लिखते हैं, हम हर में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये दोनों सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ देखिए
तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा क्या होता है इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तिर्यक गुणा क्या होता है, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा तिर्यक गुणा कहलाता है, ठीक है। जैसे अब समझ लेंगे, जैसे यहाँ हो गया a बटे b बराबर कर लिया गया c बटे हमारा हो गया d, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इससे देखिए, इससे इसमें गुणा कर लीजिए और इससे इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, तिर्यक गुणा। जैसे इसमें जब इसमें गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, इससे जब इसमें गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा B और C, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, A गुणे D और बराबर B गुणे C भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसके आगे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो कि यहाँ देखिए, यदि A बटे B बराबर C बटे D, ये चीज़ हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम तो बताए हुए हैं A गुणे D बराबर B गुणे C, इतना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम सवाल भी हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे, निर्देश, नीचे दिए गए समीकरण में यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका यक्स का मान हमको निकालना है, इसका ये सवाल दिया, इसमें का ही हमको यक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इससे जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ से देखिए 5, यहाँ पर कर लीजिएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10x, और इसका इसमें जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस, इससे इसमें गुणा हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ लिख दिए। अब इसका जब इसमें गुणा होगा तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा 2 कोष्टक में x प्लस 9, ठीक है। इन दोनों का हो जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे, 2 1 करने 2x, यहाँ प्लस 1 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 2x प्लस 18 यहाँ पर ये चीज़ लिख लिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अब जो x वाली संख्या है, x वाली जो भी संख्या है, इन दोनों को हम पास में कर लेते हैं। देखेंगे ये 10x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ प्लस है तो हम प्लस है तो इस तरफ जब इसको इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बदल जाता है, ठीक है। ये चिन्ह बदल जाएगा तो हमारा हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जो कि 10x माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ बराबर है तो बराबर, ये 18 हम ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए यहाँ प्लस है, इधर जाके इसको इधर 15 को करेंगे तो यहाँ इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ से इसको घटा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यक्स है तो यक्स कर लेंगे। यहाँ से 18 में से हम क्या घटाएंगे, 15 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3/8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, जो कि 2x माइनस 3 बटे 4 माइनस x बराबर -5/4, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको जब इस तरह से हम देख लेंगे तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो याद रखिएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो हमारा 4 दूनी 8, तो हम ऐसे लिखेंगे x को ऐसे, ये माइनस है तो माइनस, इसका जब इसमें गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ बराबर है तो बराबर कर लेंगे। ये वाला माइनस हम ऐसे ही रख दिए हैं, ठीक है। और इसका जब इसमें गुणा होगा तो याद रखिएगा कि 4 माइनस x है, इसमें हम अगर 5 से ही गुणा करते हैं तो हमारा होता है 4 5 20, माइनस है तो माइनस, और कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस क्यों लगाए हुए जान रहे हो, ये हमारा जो यहाँ माइनस है, ये माइनस ऐसे यहाँ मिल जाता, तो हम इसमें जब ऐसे कर देंगे तो माइनस का 20 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम -20 प्लस कितना लिखे हैं, यहाँ पर 5x लिखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को x की जगह पे लेकर जाएंगे यहाँ, तो यहाँ देखेंगे हमारा 8x तो ऐसे ही उतर गया है, इधर ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, जो कि -5x बराबर यहाँ 2 माइनस 20 प्लस के 12। अब 12 कैसे यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ देखेंगे माइनस है, इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 8 में से
8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, 3x। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमारा देखिए 20 में से 12 घटा देंगे, 20 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 8, जो कि इसका चिन्ह बड़ा है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ देख रहे हो ये गुणा कर रहा है, जैसे ये देखिए 3 गुणे x बराबर माइनस का 8, ठीक है। अब ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, x बराबर -8 बटे कितना हो जाएगा 3। ये हम राइट आंसर इसको दे देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसलिए हम थैंक यू बोलते हैं। और आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप सब 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद उन तीनों वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।